जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आर यू ऑल फाइन। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक क्या होता है, जिसे हम हिंदी में विश्व बैंक कहते हैं। सुनिए, उससे पहले एक अपनी मोटिवेशन स्टोरी। तो दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। यदि दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होता है, यदि आप किताब बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, आपका मन नहीं लगता है ना बिना किताबों के, जैसे कि मैं हूँ, मेरा बिना किताब के मन नहीं लगता है, ये मेरी एक मर्ज है। तो दोस्तों, यदि आपको सिलेक्शन भी नहीं होता है तो आपको जो किताब है उस काबिल बना देती है, कि 100 में से 99% आप किसी भी क्षेत्र में मात नहीं खाओगे। समझ रहे हो दोस्तों? दोस्तों, आज मैं बात करूंगा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक क्या होता है? तो वर्ल्ड बैंक की शुरुआत कैसे होती है, तो सुनिए। सन 1944 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसमें बहुत आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है सभी देशों की। उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध होता है, क्योंकि 1939 से 44 तक चलता है, जिसमें आर्थिक स्थिति सभी देशों की खराब हो जाती है। लेन देन, आपसी संबंध सब कुछ खराब थे। तो उसी बीच जो है, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खराब होता है, तो सभी देशों में 3 समस्याएं प्रमुख रूप से आती हैं, जो सबसे बड़ी समस्याएं कहलाई। तो 3 समस्याओं में आपकी सबसे पहली समस्या थी, वो थी वित्तीय समस्या, यानी कि पैसे की समस्या। दूसरी थी अल्प विकसित देशों का पुनर्निर्माण, जो छोटे देश थे, गरीब देश थे, उनका फिर से निर्माण कैसे करना है। और एक थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या। जब आप जानते हो, जब आप किसी के साथ भी व्यापार लेन देन नहीं करोगे तो आपके घर का खर्चा भी नहीं चलता है। बिना लेन देन के आपका घर का खर्चा नहीं चलता, हकीकत बात है। ऐसे ही उसी प्रकार जब देशों में आपस में आयात निर्यात नहीं होगा तो मतलब देशों का खर्चा चलेगा कैसे? तो दोस्तों, ये 3 समस्याएं, वित्तीय समस्या, अल्प विकसित देशों का पुनर्निर्माण और व्यापार की समस्या जो है, ये 3 समस्याएं प्रमुख रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आई। वित्तीय समस्या को अंग्रेजी में IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एक होता है WB वर्ल्ड बैंक, और व्यापार समस्या को कहा गया WTO, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। तो ये तीनों समस्याएं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आई, और इन तीनों समस्याओं का हल करने के लिए 44 देशों ने, कितने देशों ने? 44 देशों ने सन 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किया। तो ये सम्मेलन होता क्या है? तो इस सम्मेलन में जो है, बहुत सारे देशों के प्रमुख, यानी बहुत सारे बड़े बड़े देशों के लोग निकल कर आए, जिन्होंने बैठक की एक जगह पर, और उस जगह पर बैठक हुई। उस बैठक को ही कहा गया सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, जिसमें 44 देश थे। और इन्हीं 44 देशों के जरिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में IMF और वर्ल्ड बैंक जो हैं, ये 2 संगठन अस्तित्व में आए। वर्ल्ड बैंक को IBRD भी कहा जाता है एक तरीके से। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, वर्ल्ड बैंक जो है क्या होता है। तो वर्ल्ड बैंक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, जो कि एक 5 संगठनों का ही एक समूह है। चलिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, यह है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है, देखते हैं। तो विश्व बैंक का जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, वो है वाशिंगटन DC, जो कि आपके अमेरिका में स्थित है। और DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में होती है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। विश्व बैंक की स्थापना और वह IMF की स्थापना एक साथ होती है 44 देशों द्वारा सन 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन था, वो अस्तित्व में आया है लगभग 1 जनवरी 1995 में। तो दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में होती है। विश्व बैंक की जो स्थापना करता थे, सबसे पहले जॉन मैनार्ड कीन्स एंड हैरी डेक्स्टर थे। विश्व बैंक की स्थापना करता कौन थे? जॉन मैनार्ड कीन्स एंड हैरी डेक्स्टर। विश्व बैंक का जो कार्य है दोस्तों, ये शुरू होता है आपका 1944 से। जब 1944 में इसकी स्थापना हो जाती है, तो इसका जो कार्यकाल है 1945 से शुरू हो जाता है। और जिसके जो विश्व बैंक के वर्तमान समय में प्रमुख अध्यक्ष हैं, वो हैं डेविड मालपास। कौन है दोस्तों? डेविड मालपास, जो कि 13वें क्रम के हैं। जिन्होंने बात करें तो इन्होंने शपथ कब ली है, इन्होंने अपना पदभार जो है कब ग्रहण किया है, तो इन्होंने जो अपनी शपथ ली है वो 5 अप्रैल, कब ली है दोस्तों? 5 अप्रैल 2019। कब लिए दोस्तों? 5 अप्रैल 2019, जो कि अब तक हैं। अब
आपका 2023 चल रहा है जो अब तक है। और जो पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके हमें विश्व बैंक के, तो वो थे यूजीन मेयर। कौन थे? यूजीन मेयर। जो कब चुने गए थे? तो सन 1946 में। कब थे दोस्तों? सन 1946 में चुने गए थे और उनका कार्यकाल जो है 1946 में ही संपन्न हो चुका था। उसके बाद कुछ अलग से इसकी विशेष बात है, तो विशेष बात है इसकी, वो आप नोट करिए। तो ये जो है दोस्तों, विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। किसे करता है? विकासशील देशों को। विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है, यह इसकी विशेष बात है। उसके बाद दूसरा चलते हैं अपन। यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। अब आप इसका सदस्य कैसे बनोगे? तो सुनिए, विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए आईएफसी का सदस्य होना जरूरी है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए आईएफसी का, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईएफसी का सदस्य बनना जरूरी है। अब बात करें विश्व बैंक में, तो वर्तमान समय में 189 मेंबर हैं इसके, जिसमें अपना भारत भी शामिल है। वो कैसे पता करोगे आप इसमें भारत शामिल है? तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यह विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। और विकासशील देश है अपना भारत, विकासशील है। जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब विकासशील देश हैं अपने आसपास के जो भी हैं। तो यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए आईएफसी का सदस्य बनना जरूरी होता है। विश्व बैंक जो है दोस्तों 5 संगठनों का एक समूह है। इसे एक बार स्क्रीनशॉट मारिए बस। तो विश्व बैंक जो है एक 5 संगठनों का समूह है। जैसे कि मतलब जो सन 1944 बाद जो इस विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो 5 संगठन थे जिनको मिलाकर बाद में ये विश्व बैंक बनाया गया। तो वो 5 संगठन कौन से थे? तो वो 5 संगठन देखते हैं। सबसे पहला है अपना तो विश्व बैंक 5 संगठनों का समूह है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हो जाती है और 5 संगठन जो है इनकी स्थापना जो है बाद में होती है। तो सबसे पहला आता है आपका IBRD। कौन आता है? IBRD। दूसरा आता है दोस्तों IFC। तीसरा आता है दोस्तों आपका IDA, IBRD, IFC, IDA। चौथा आता है आपका ICSID। और जो 5वां आता है वो आता है आपका MIGA। तो ये 5 संगठन हैं। इन 5 संगठनों से मिलकर एक वर्ल्ड बैंक बनता है और जिनका मुख्य काम का है ऋण प्रदान करता है सभी का। तो हम जो है अगली वीडियो में दोस्तों, एक वीडियो में IBRD के बारे में बताएंगे, एक बताएंगे IFC, यानी कि लगभग 4 से 5 वीडियो में ये आपका पूरा टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों IBRD एक बार फुल फॉर्म बता देता हूँ। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्ट डिस्प्यूट, क्या है डिस्प्यूट, और मटेरियल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो ये इनकी फुल फॉर्म है। 5 संगठनों का एक समूह है। और सबसे पहले हम IBRD की बात करेंगे, जो कि अगली वीडियो में आपको थंबनेल बना दिया जाएगा और अगली वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे IBRD की। IBRD जो है विश्व बैंक का ये एक दूसरा नाम है, ये समझ लीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। चलता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।